हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमारा सीरीज चल रहा प्रैक्टिस मॉक पे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ सबके लिए जो रीजनिंग के पजल पहले हमने देखे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट पे आ गए। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट डिस्कस किया था, तो इस क्लास में हम जो अदर फिगर्स होते हैं, मतलब जो क्लोज फिगर होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर हो गए, ट्रायंगल हो गए, उस तरह के क्वेश्चन आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, अभी तो रिसेंट में आईबीपीएस पीओ आ गया, एसबीआई पीओ आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो क्लोज फिगर पे बेस्ड होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उसमें जो अगर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की बात करें तो उसमें नॉर्मली सेम डायरेक्शन के पर्सन होंगे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, 4 पर्सन उसके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 कॉर्नर उसके मिडिल पे बैठे हुए हैं, और वो सब सेंटर ऑफ द सर्कल फेस कर रहे हैं, या तो ये इधर फेस कर रहे हैं या फिर ये इधर फेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक इस तरह का होता है। एक होता है कि एक ही क्वेश्चन में अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि उस पर वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चन होगा कि कुछ पर्सन हैं जो अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं, अलग अलग, मतलब एक वेरिएबल उसको ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होगा और एक सेम डायरेक्शन होगा लेकिन उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मली हम लोग हर क्लास में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्लूज को कनेक्ट करके फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 8 पर्सन है, ABCD KLMNO। 8 पर्सन है, ABCD KLMNO जो एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उसके अराउंड बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टेबल। 4 पर्सन, जो 4 साइड होती है टेबल के। रेक्टेंगल क्या होता है? 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड उससे छोटी होती है, ठीक है। 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है। 4 पर्सन है जो यहाँ बैठे हुए हैं और 4 पर्सन है जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ तक, ठीक है। सारे पर्सन जो हैं वो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी आउटसाइड है ना, आउटसाइड है, टुवर्ड्स नहीं, इसमें आउटसाइड है, ठीक है। तो सारे पर्सन जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 8 पर्सन है, ठीक है। ABCD KLMNO, 8 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडिल पे बैठे हैं और बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। चलिए अब क्लू देखते हैं। K सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। K जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L है। तो L तो यहाँ भी हो सकता है, L तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो L कॉर्नर पे हो सकता है, या तो L मिडिल ऑफ द साइड्स पे हो सकता है। तो चलिए एक केस हम ले लेते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, ताकि उसको फटाफट प्लेस कर सकें अगर, ठीक है। ओनली 2 पर, हाँ, तो उसको पहले प्लेस कर, मान लीजिए L यहाँ पे है तो 1 2 3 K यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर L यहाँ पे है तो 1 2 3 K यहाँ पे आ जाएगा। इसमें पहले वाले में क्या हुआ, L कॉर्नर पे हो गया, दूसरे में क्या हुआ, K कॉर्नर पे हो गया। ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड A फ्रॉम इधर साइड ऑफ द टेबल। L और A के बीच में 2 ही पर्सन बैठे हुए हैं, चाहे हम लेफ्ट से लें राइट से लें, L और A के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। L हमारा यहाँ था, K तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 पर्सन यहाँ, तो A यहाँ पे, इस केस में A यहीं पे होगा। इस केस में आए तो 1 2 A यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लूज को देखा और उसको कनेक्ट किया एक दूसरे से, ठीक है। M सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, नहीं, O सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। O किसी कॉर्नर पे बैठता है, तो O तो कहीं पे भी हो सकता है इसमें, ठीक है। O सिट्स अपोजिट टू K। अच्छा, इसके नीचे क्लू मुझे दिख गया कि O सिट्स अपोजिट टू K, ठीक है। अब K यहाँ पे है, O यहाँ है, K यहाँ पे है, O यहाँ हो जाएगा, लेकिन O है कॉर्नर पे बैठता है, ठीक है। तो ये केस एलिमिनेट हो गया। O कॉर्नर पे बैठता है तो O वहीं पे हो सकता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। M सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। D के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उसके अपोजिट में M बैठा हुआ है। D तो
अच्छा ये भी मेंशन है यहाँ पे, डी सिट्स अपोजिट टू ए, डी जो है ए के अपोजिट है तो डी इसके अपोजिट में आ गया, ठीक है। एम जो है अपोजिट टू द वन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये है तो एम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको हटा दें अगर, ए सॉरी ए यहाँ पे था इमीडिएट लेफ्ट में डी के, तो एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है बी के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है। 8% थे, जे ए बी सी डी जे के एल एम एन ओ, ए बी सी डी के एल एम एन, सॉरी एन नहीं एम एन ओ, तो ये हमारा फाइनल केस हो गया, ठीक है। फटाफट आरआरबी क्लर्क में इस लेवल का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 8% है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल पे बैठे हैं, सेम पास्ट एक्शन फेस कर रहे हैं, और ऐसे इस पजल को हम अप्रोच करेंगे, कम से कम समय में तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। डैट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, बी है, बी है करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एल, वेल काउंटेड द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी और एल 1 2 3, अच्छा लेफ्ट और राइट इसमें दोनों में 3 ही होते, ठीक है, 1 का 3 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, कौन है जो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, सी ओ बैठा है, नहीं बैठा है, ए एम, हाँ ए और एम एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हुए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला, डैश सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड सी, एम और सी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एम यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए इसका एग्जैक्टली बिटवीन हो सकता है या फिर डी इसका एग्जैक्टली बिटवीन हो सकता है कि 2% इधर भी है 2% इधर भी। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, हाँ ए दिया हुआ, तो ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओ ए के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ओ ए के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना आपको 30 से 35 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस पर ये बेस्ट क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट के अंदर आपके 5 नंबर ये फिक्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए प्रैक्टिस मॉक का आप ऐप इंस्टॉल कर लो, उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक पे वेब पे जाओ, हमारे ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो परचेज करो, और सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 8%, इसमें भी 8% है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, सिटिंग एट कॉर्नर्स इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द पर्सन स्क्वायर, ठीक है। पर्सन इन द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, हाँ कॉर्नर पे जो लोग बैठे हुए हैं वो टुवार्ड द सेंटर है, और जो मिडिल पे बैठे हुए हैं, मतलब साइड के मिडिल पे जो बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सारे लोग एक तरफ फेस कर रहे थे, इसमें 4 लोग जो कॉर्नर पे बैठे वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए, जो मिडिल ऑफ द साइड में बैठे हुए, वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले इमेज बना लेते हैं। कौन सा टेबल है, हाँ स्क्वायर टेबल है। क्लोज फिगर में ना स्क्वायर और रेक्टेंगल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, कभी कभी ट्रायंगल वगैरह भी पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे गए हैं अभी तक। कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये वाले बाहर फेस कर रहे हैं, ठीक है, यही है। हाँ एक और बना लेते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन के ऊपर क्लूज होंगे तो हमें दूसरा बनाना ही पड़ेगा, इससे पहले ही थोड़ा बना ही लेते हैं। एग्ज़ाम में ना क्लूज को कनेक्ट करेंगे तो आपको दूसरा केस बनाने की नीड नहीं होगी, मुझे यहाँ पे समझाना भी होता है, इस वजह से मैं दूसरा केस जो साथ में लेके चल रहा होता हूँ। जी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जी जो है बी के सेकंड राइट में, अगर मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ तो जी यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में मैं बी को मिडिल ऑफ द साइड में लेता हूँ, सेकंड टू द राइट है ना, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड टू द राइट। ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी,
ए जो है जी के थर्ड टू द राइट में, तो 1 2 3 ए यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ सेकंड टू द लेफ्ट है ए के, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया, यहाँ तक डन। चलिए, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में एक पर्सन है फ्रॉम इधर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ए यहाँ है तो डी यहीं पे हो सकता है, दूसरा जगह ही नहीं है उसके लिए। एफ यहाँ है तो डी यहीं पे होगा, दूसरा जगह ही नहीं है, ठीक है। नीदर एच नॉट सी इज़ फेसिंग द सेंटर, एच और सी जो है वो सेंटर को फेस नहीं कर रहा है, मतलब वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब वो मिडल ऑफ द साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। इस केस में एच और सी कॉर्नर जगह प्लेस नहीं है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया। इस केस में एच और सी यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। ई इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, ई जो है, अब एच और सी यहाँ होंगे तो ई ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा, और सी जो है वो ई के एडजेसेंट नहीं बैठा हुआ है, तो ई यहाँ, हाँ सी यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना मिनट लगा? मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा मुझे लगता है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आरआरबी क्लर्क में भी ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आरआरबी पीओ में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आईपीएस क्लर्क में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईपीएस पीओ में ये सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके साथ कुछ वेरिएबल्स आ सकते हैं मे बी, या फिर आपको ये फिक्स नहीं करेंगे कि कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, कॉर्नर पे पर्सन क्या फेस कर रहे हैं और मिडिल में क्या फेस कर रहे हैं, वो आपको फिक्स करना होगा। तो ऐसे ही लेवल के बढ़ते जाते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है तो है, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी हम लोग। डैश सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। एच के इमीडिएट राइट में ए बैठा हुआ है, एच के इमीडिएट राइट में ए बैठा हुआ है, करेक्ट। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी हमारा यहाँ पे है, तो जी 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 जी, करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन। ई सिट्स दैट्स द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है सी के कहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये तो फिक्स पता, लेकिन कौन से जगह पे बैठा हुआ है देख लेते हैं। ई कहाँ है भाई, ई हमारा यहाँ है, सी हमारा यहाँ है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट है, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। विच वन फॉलोइंग पर्सन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, इसमें से कौन से ऐसे पर्सन है जो बाहर की तरफ फेस करें, या मतलब ये कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए हैं, मतलब मिडिल ऑफ द साइड पे बैठे हुए हैं, मतलब कॉर्नर पे नहीं बैठे, मिडिल ऑफ द साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ए जी ई डी एफ कौन सा पर्सन है, ए जी डी ई एफ, तो जी होगा, ठीक है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे, अगर ये इधर फेस कर रहा है तो, अगर ये बाहर फेस कर रहा है तो इसके लेफ्ट से काउंट करेंगे, डी और ए के बीच में। डी यहाँ पे है, अच्छा, ए यहाँ पे, 1 2 3, सॉरी इसमें तो 3 ही लोग होंगे, 3 लोग हैं, ठीक है। अब इसको लेफ्ट से करते हैं, राइट से करते हैं, 8% है, दोनों कॉर्नर पे हैं, तो 3 लोग होंगे, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा क्वेश्चन, कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, फास्ट सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, इस पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करेंगे, वेरिएबल में थोड़ा टाइम भी जाता है, ठीक है। 8%, अच्छा इसमें भी 8% कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्लोज फिगर में ना मोस्टली 8% ही होता है, क्योंकि कॉर्नर पे बिठाने हैं उनको, मिडिल में बिठाने हैं, उस हिसाब से होता है, ठीक है। और सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल, अच्छा इसमें भी स्क्वायर टेबल है, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सारे लोग फेस 8% है, लेकिन सारे लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, बाहर कोई फेस नहीं कर रहा। 2% सिट ऑन इस साइड, अच्छा इसमें कोई पर्सन कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। 8% है, 2% जो है हर साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 2% इस साइड, 2% उसके अपोजिट, उसके अपोजिट, फिर उसके अपोजिट, ठीक है। कोई कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ, ये ध्यान रखना है। नॉर्मली क्वेश्चन में कॉर्नर भी होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। एक स्क्वायर टेबल है, एक पर्सन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 7वां यहाँ, और सारे लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये कह रहा होता बाहर, तो हम बाहर कर रहे होते, है ना, बट ये कह रहा है कि अंदर फेस कर रहे हैं, और कॉर्नर पे मतलब सारे लोग एज, मतलब मिडिल ऑफ द साइड्स पे बैठे हुए हैं, 2 लोग हर साइड पे बैठे हुए हैं। स्क्वायर है तो 4 साइड ही होंगे उसके, ठीक है।
सबके पास 1 to 8 पेन्स है, मतलब 8 पर्सन है, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 है। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पेन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन ABCDEFGH और 8 पेन्स भी हैं। ठीक है, यहाँ तक डायरेक्शन था क्वेश्चन का। जो डायरेक्शन क्वेश्चन का था वो समझ में आ गया, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। चलिए प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्लू पढ़ते हैं। D sits third to the right of B who has 7 पेन। तो इसने बता दिया कि B के पास 7 पेन है और D इसके थर्ड टू द राइट में। अगर मैं B को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 D यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास तो 7 इसने बोला हुआ ही है। इस केस में मैं B को यहाँ ले सकता हूँ, तो D इसके अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्लू से यहाँ होगा। इसमें पहला क्लू हम इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि क्या मैक्सिमम चीज़ें में प्लेस हो सकती है। जैसे 3 पर्सन बीच में होंगे थर्ड टू द राइट, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, इसलिए हमने ये वाला क्लू लिया। ठीक है, G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E सच दैट नीदर इज एडजेसेंट टू B। अच्छा, G जो है इमीडिएट राइट में है E के, जो B ना, अच्छा इज नीदर इज एडजेसेंट टू B, मतलब ना ही G और ना ही E B के एडजेसेंट है। तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। G यानी ये सीटेड द सेम साइड। अच्छा, G और E जो है सेम साइड पे भी है और E जो है G के इमीडिएट राइट पे है। अब इस केस में तो फिक्स नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता क्योंकि B यहाँ है तो G और E यहाँ आ ही नहीं सकते, तो G यहीं पे होगा और E यहाँ पे होगा। ठीक है, इस केस में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस केस में G यहाँ पे और E यहाँ पे होगा और G यहाँ पे होगा, तभी इसके इमीडिएट राइट में होगा। ठीक है ना। S सिट्स अपोजिट टू F। H जो है H के अपोजिट में हु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, H और F यहाँ हो सकता है, इस केस में H और F यहाँ हो सकता है। D डजंट सिट एडजेसेंट टू F। अच्छा, तो D यहाँ, F यहाँ नहीं हो सकता, तो H यहाँ पे होगा, F यहाँ होगा। इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन है तो 8 होगा। इस केस में H यहाँ पे आ जाएगा, हाँ इस केस में H यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, C who has the half the pen as F doesn't sit adjacent to B। ठीक है, ये सही है ना, हाँ करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। D, हाँ ठीक है, C who has half the pen as F doesn't sit adjacent to B। अब C जो यहाँ नहीं होगा तो C यहीं पे होगा फिर। ठीक है, C यहाँ पे होगा तो A यहाँ पे हो जाएगा। इस केस में C यहाँ पे नहीं होगा तो A यहाँ पे हो जाएगा और C यहाँ पे हो जाएगा। C के पास जो है हाफ है, तो इसके पास 8 है तो इसके पास 4 होंगे, इसके पास 8 है तो इसके पास 4 होंगे। ठीक है, G हैज़ ट्वाइस द पेन एज D। अच्छा है, द होगा, N नहीं होगा। ट्वाइस द पेन एज D बट मोर देन 2 पेन्स। G के पास D मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, बट लेकिन ज़्यादा है 2 से। अब इसमें एक बार इसको देखते हैं। 8 हो चुका हमारा, 7 हो चुका है, 4 हो चुका है। ठीक है, D के पास 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो D अगर 3 होगा तो G यहाँ होगा। ठीक है, D के पास 3 है तो G के पास 6 है। इस केस में भी D के पास अगर 3 है तो G के पास 6 है। मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है। अच्छा देखते हैं आगे। A हैज़ वन पेन मोर देन H। A के पास A से एक ज़्यादा है, एक ही हमारे पास बच रहा है, तो इसके पास 2 है, नहीं सॉरी, इसके पास 1 है तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, नहीं सॉरी इसके पास 2 है तो इसके पास 1 है। ठीक है, दोनों केस बन गया है, कुछ तो मिसिंग है इसमें। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नीदर टू G और E, ठीक है।
एक सेकंड, मुझे लग रहा है कुछ तो इसमें मिसिंग है, एक लाइन मिसिंग है इसमें। हाँ, एक लाइन इसमें मिसिंग है कि सी जो है अपोजिट में नहीं बैठा है ई के। सी डजंट सिट अपोजिट टू ई के अपोजिट में नहीं है, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। सी इसके अपोजिट में नहीं है, तो ये केस हमारा डन हो जाएगा। एक लाइन इसमें मिसिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी चाहिए और अप्रोच समझ में आना जरूरी है कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे क्लू को कनेक्ट करते हैं एक साथ कम से कम समय में। जैसे मैं नंबर था, लेकिन फिर भी क्लूज़ को पकड़ा हमने, जो चीज़ें फिक्स थी उसको कैंसिल किया और फटाफट प्लेस कर दिया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। डैश हैज 5 पेन्स, किसके पास 5 पेन्स है? अभी तो हमने शायद निकाला था, ई के पास शायद 5 पेन था। हाँ, क्योंकि ये बच जाएगा ना, ई के पास 5 होगा, ई के पास 5 है, करेक्ट। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है देख लेते हैं एक बारी। बी के थर्ड टू द लेफ्ट जी है, ठीक है। अगला, डैट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज 7 पेन। 7 पेन जिसके पास हो तो इमीडिएट राइट में कौन? शायद बी के पास 7 पेन था। हाँ, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच। राइट ऑफ एच से काउंट करें अगर हम, एच यहाँ है, सी यहाँ, 1 2 3 3 पर्सन है, 3 पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, बी जो है एच के क्या पोजीशन है, बी कहाँ है और एच कहाँ है? सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोज फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन लेके आ जाएं, ठीक है, फिर उसको कैसे अप्रोच करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि पजल जो रीजनिंग का पार्ट है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, वो बेसिकली सारे टाइप्स मोटा मोटी कवर हो गए। एक अननोन नंबर ऑफ पर्सन होता है लीनियर रो में, ठीक है, एक वो बच रहा है। तो अगले क्लास में मिसलेनियस पजल जो ट्रायंगल वाले हो गया, अननोन नंबर पर्सन हो गए, हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, थैंक यू।